भाग 21 विराम चिन्ह पंचुएशन। हम बोलते या लिखते समय वाक्यों के बीच बीच में भाव के अनुसार कभी अल्पकाल के लिए, कभी कुछ अधिक समय के लिए रुकते हैं, कभी प्रश्न करते हैं, कभी आश्चर्य प्रकट करते हैं। इसके लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। कुछ मुख्य विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, किसी वाक्य के पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाते हैं, जैसे मैं स्कूल जा रही हूं, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूं। अल्प विराम, कॉमा, किसी वाक्य में जहां थोड़ा रुकना होता है या किसी व्यक्ति या वस्तु को दूसरे से अलग दिखाना होता है, जैसे जल्दी चलो, बारिश आने वाली है। विभा, शुभ्रा, स्मिता और चारू मेला देखने गई। प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है वहां प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं, जैसे तुम क्या कर रहे हो, क्या मीना खेलने गई है। उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमास, जब कहने वाले के कथन को ज्यों का त्यों लिखते हैं तो इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। विस्मयादि बोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी मार्क, आश्चर्य, खुशी, दुख, शोक, उत्साह, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, अरे तुम अभी तक यहीं खड़े हो। योजक चिन्ह, हाइफन, दो शब्दों को जोड़ने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे किसान दिन रात मेहनत करता है, वह धीरे धीरे चल रहा है। निर्देशक चिन्ह, उदाहरण देते समय या बातचीत में कथन के लिए इसका प्रयोग होता है, जैसे शोभित, राम जरा पेंसिल देना। कोष्ठक, ब्रैकेट, किसी शब्द के अर्थ को या विकल्प को लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे क्या वह मुख्य अतिथि आ गए। अर्जुन ललकारते हुए, जयद्रथ, तुम्हें आज कोई नहीं बचा सकता। हमने सीखा, वाक्य लिखते समय विराम प्रकट करने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। हिंदी भाषा में प्रयुक्त कुछ मुख्य विराम चिन्ह हैं। पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्ठक।